दोस्तों, भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से भगवत गीता के बारे में भगवान कृष्ण ने लिखा। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्नई शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्यनाभस्य मुख पद्यादिनी श्रिता। चूँकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक अध्ययन और श्रवण करना चाहिए। तो अध्याय 1 में, जिसमें भगवत गीता में 18 अध्याय है, अध्याय 1 में भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का वर्णन किया है। शक्तिशाली योद्धा अर्जुन युद्ध से विमुख होकर विपक्षी सेनाओं में अपने निकट संबंधियों, शिक्षकों तथा मित्रों को युद्ध में अपना अपना जीवन उत्सर्ग करने के लिए उद्यत देखता है। वह शोक तथा करुणा से अभिभूत होकर अपनी शक्ति को खो देता है। उसका मन मोहग्रस्त हो जाता है और वह युद्ध करने के अपने संकल्प को त्याग देता है। यह है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, पहला अध्याय। दूसरा अध्याय है गीता का सार। अर्जुन शिष्य रूप में कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और कृष्ण उससे नश्वर भौतिक शरीर तथा नित्य आत्मा के मूलभूत अंतर की व्याख्या करते हुए अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं। भगवान उसे देहांतरण की प्रक्रिया, परमेश्वर की निष्काम सेवा तथा स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति के गुणों से अवगत कराते हैं। अध्याय 3 कर्मयोग। कर्मयोग के बारे में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है, किंतु ये ही कर्म उसे इस जगत में बांधते या मुक्त करते हैं। निष्काम भाव से परमेश्वर को प्रसन्नता के लिए कर्म करने से मनुष्य कर्म के नियम से छूट सकता है और आत्मा तथा परमेश्वर विषयक दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अध्याय 3 के बाद अध्याय 4 आता है, दिव्य ज्ञान। आत्मा, ईश्वर तथा इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान शुद्ध करने तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। ऐसा ज्ञान कर्मयोग का फल है। भगवत गीता के प्राचीन इतिहास इस भौतिक जगत में बारंबार अपने अवतरण की महत्ता तथा गुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं। अध्याय 5 कर्मयोग। ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर बाह्य सारे कर्म करता है, किंतु अंतर में उन कर्मों के फल का परित्याग करता हुआ शांत, विरक्त, सहिष्णुता, आध्यात्मिक दृष्टि तथा आनंद की प्राप्त करता है। अध्याय 6 अष्टांग योग मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करता है और ध्यान को परमात्मा पर केंद्रित करता है। इस विधि को परिणित समाधि में होती है। अध्याय 7 भगवत ज्ञान। भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण परम सत्य हैं। महात्मगण भक्त पूर्वक उनकी शरण ग्रहण करते हैं, किंतु अपवित्र
जन पूजा के अन्य विषयों की ओर अपने मन को मोड़ देते हैं। अध्याय 8 भगवत प्राप्त। भक्त पूर्वक भगवान कृष्ण का आजीवन स्मरण करते रहने से और विशेषतया मृत्यु के समय ऐसा करने से मनुष्य परम धाम को प्राप्त होता है। अध्याय 9 परम गुह ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और पूज्य हैं। भक्त के माध्यम से जीव उनसे शाश्वत संबंध संबद्ध है। शुद्ध भक्त को जागृत करके मनुष्य कृष्ण के धाम को वापस जाता है। अध्याय 10 में भगवान कृष्ण ने ऐश्वर्य का वर्णन किया है। बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य या उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाली समस्त अद्भुत घटनाएं, चाहे वे इस लोक में हो या आध्यात्मिक जगत में, कृष्ण की दैवी शक्तियों एवं ऐश्वर्य की आंशिक अभिव्यक्तियां हैं। समस्त कारणों के कारण स्वरूप तथा सर्वस्व स्वरूप कृष्ण समस्त जीवों के परम पूजनीय हैं। अध्याय 9 विराट रूप। भगवान कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और विश्व रूप में अपना अद्भुत असीम रूप प्रकट करते हैं। इस प्रकार वे अपनी दिव्यता स्थापित करते हैं। कृष्ण बतलाते हैं कि उनका सर्व आकर्षक मानव रूप ही ईश्वर का आदि रूप है। मनुष्य शुद्ध भक्त के द्वारा ही इस रूप का दर्शन कर सकता है। अध्याय 12 भक्ति योग। कृष्ण के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का सबसे सुगम एवं सर्वोत्तम साधन भक्ति योग है। इस परम पथ का अनुसरण करने वाले में दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं। अध्याय 13 प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। जो व्यक्ति शरीर, आत्मा तथा इनसे भी परे परमात्मा के अंतर को समझ लेता है, उसे इस भौतिक जगत से मोक्ष प्राप्त होता है। अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। सारे देहधारी जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन हैं, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। कृष्ण बताते हैं कि ये गुण क्या हैं, ये हम पर किस प्रकार क्रिया करते हैं, कोई इनको कैसे पार कर सकता है और दिव्य पद को प्राप्त व्यक्ति के कौन कौन से लक्षण हैं। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य अपने आप को भौतिक जगत के पास से विलग करना तथा कृष्ण को भगवान मानना है। जो कृष्ण के परम स्वरूप को समझ लेता है, वह उनकी शरण ग्रहण करके उनकी भक्ति में लग जाता है। अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव। शास्त्रों के नियमों का पालन ना करने वाला, मनमाने ढंग से कार्य करने वाला व्यक्ति, जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति तथा आसुरी गुणों वाले व्यक्ति अधम योनियों को प्राप्त होते हैं और आगे भी भवबंधन में पड़े रहते हैं। किंतु दैवी गुणों से संपन्न तथा शास्त्रों को आधार मानकर नियमित जीवन बिताने वाले लोग आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग। भौतिक प्रकृति